जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मेंढकों का आक्रमण, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय की 1 से लेकर 15वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए आप। निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय की 1 से लेकर 15वीं आयत तक। जो पहला जो हमने जो विपत्ति देखी थी वो देखी थी जल का लहू बनना। हमने देखा था कि नील नदी का जो पूरा जो पानी है वो लहू बन गया था, और मिस्र के जितने भी पानी के स्रोत पृथ्वी के ऊपर थे वो सब के सब है वो लहू बन गए थे। इन बातों के 7 दिन बीत चुके हैं, और उसके बाद की घटना है मेंढकों का आक्रमण। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करने पाए। एक बार फिर से है, परमेश्वर कहता है कि तू फिर से जा फिरौन के पास। और पहले भी हमने देखा था कि बार बार परमेश्वर है मूसा को, हारून को फिरौन के पास भेजता है, तू फिर से जा और बोल उसको। और एक बार और देखते हैं, परमेश्वर कहता है तू फिर से जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार है फिरौन के पास है मूसा और हारून को परमेश्वर भेज रहा है, और एक ही बात बोल रहा है कि उससे जाके कहो कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि जाने न दे तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। और उसको बोलते यदि जान देगा तो ठीक है, नहीं जान देगा तो पूरे देश के अंदर परमेश्वर वो मंदिर भेज दे, मेंढक भेज देगा, और उन मेंढकों से तेरे देश के अंदर आक्रमण कराएगा। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और नील नदी जो मिस्र की मेन नदी है वो मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर, वो तेरे भवन में भी आ जाएंगे और तेरे बिछौने पर भी आ जाएंगे, और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। और इतने मेंढक पैदा कर दूंगा मैं, तू बिस्तर में सो भी कौन पाएगा। और भी मेंढक, तेरी कठौती में मेंढक, तेरी रसोई में मेंढक, तेरे घरों में मेंढक, तेरी कर्मचारियों के घर में मेंढक, हर जगह मेंढक ही मेंढक। इतने मेंढक छोड़ दूंगा तेरे देश के अंदर, देख ले तुम, या तो मेरी प्रजा को जाने दे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेंढक चढ़ जाएंगे, और तेरे ऊपर भी मेंढक चढ़ जाएंगे, तेरे कर्मचारियों तेरी प्रजा के ऊपर मेंढक के मेंढक चारों ओर जहां देखेगा तुझे मेंढक ही मेंढक नजर आएगा। जिस प्रकार की एक हफ्ते पहले मैंने सारे जल को है वो लहू बना दिया था। जहां भी तू पानी देखता था तुझे पानी कहीं दिखाई नहीं देता था, सिर्फ लहू दिखाई देता था। इसी प्रकार से अब चारों ओर है, यदि तूने मेरी प्रजा को नहीं जाने दिया तो हर तरफ हर जगह मेंढक ही मेंढक तुझे नजर आने वाले हैं, इसलिए मेरी प्रजा को जाने दे। और 5वीं आयत में कहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कहे कि नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश के ऊपर चढ़ा ले जाए। और यहाँ पर मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कहे, हारून से बोल कि वो नदियों, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जल सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और हम देखते हैं कि पूरे मिस्र देश को मेंढकों ने छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्र से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले। एक तो इन्होंने ही मेंढक कर दी थी सारा देश के अंदर, हारून ने और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। ऊपर से जादूगर बोले बड़े अनाड़ी थे, बोले मेंढक तो हम भी ले आओगे जादू पे। एक तो मेंढक का तो पूरा भरा पड़ा था वो पूरा देश, और ऊपर से ये भी मलंग है वो मेंढकान ले आए। मेंढकों की पहले कमी और थी जो ये और ले आए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जादूगरों भी इसी प्रकार से मेंढक ले आए। फिर अच्छा जी, आगे हम 8वीं आयत में आ गए हैं। और तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, और फिर जब चारों और मेंढक मिस्र के जो प्रधानमंत्री है उसको दिखाई पड़े तो उसने कहा भाई इसको बुलाओ रे दोनों को, हारून और मूसा को। और इन दोनों को बुलाया गया, और जब ये आए तो मिस्र के जो फिरौन है उसने उनसे कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे। वो बोले यार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से विनती करो तुम मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा। और यहाँ पर पहली बार है वो हाँ बढ़ता है, मिस्र का जो शासक है वो कहता है मैं तुम्हारी प्रजा को जाने दूंगा। और पहली बार यहाँ बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रजा को जाने दूंगा, जिससे कि वो
जिससे वो यहोवा के लिए बलिदान करे। तो यहाँ पर बिल्कुल आंखों में पानी आ गया, जमा कांपन लग गया, वो जमा डर गया। इतने सारे मेंढकान देखे, बोले अरे यार मैं जान दूंगा तारी पड़ता मेंढकान दूर करवाओ कर प्रार्थना करके। और 9वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से तेरे घरों में से मेंढक दूर करे और वह केवल नील नदी में पाने जाए। तो फिरौन ने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा के पास से दूर होकर केवल नील नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी, और उसने फिरौन पर भेजे, और उन मेंढकों के प्रति दुहाई दी जो उसने फिरौन के पास भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में भर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। इतने मेंढक इकट्ठे हो गए, मर गए थे वे, और ढेर के ढेर लग गए। जिस तरह के अपने अनाजा के ढेर कौन लगा दिया कर है कटाई के टाइम में, कढ़ाई के टाइम में, इस तरह अनाजों के चारों ओर ढेर लगी। इसी तरह से मेंढकों के चारों ओर ढेर के ढेर पड़े थे। और 15वीं आयत कहती है, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार, दोबारा से पढ़ लेते हैं, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उसकी नहीं सुनी। तो इस तरफ से तो विश्राम मिल गया, सारे मेंढक है वो हटा लिए उसने, सिर्फ नील नदी में चले गए, और उधर से है परमेश्वर ने उसका मन को कठोर कर दिया। तो एक तो आराम मिल गया मेंढकों के कम होने से, और दूसरा परमेश्वर उसके दिल को कठोर कर दिया, इसलिए उसने मिस्रियों ने इजरायलियों को जाने न दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुटकुटियों के झुंड। लेकिन फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।